हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 2 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो कैसे होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। और रेगुलर पेंटागोनल हैज इक्वल साइड। जो रेगुलर पेंटागोनल होता है उसकी साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 3, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिकल्स ऑफ द पॉलीगोनल इज कॉल्ड डायगोनल। देखो क्या कहा गया है कि एक आपके सामने पॉलीगोनल दिया गया है, उसके दो वर्टेक्स को जो जोड़ती है लाइन, उसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ए डायगोनल ऑफ अ पॉलीगोनल पास आउटसाइड द पॉलीगोनल सच टाइप ऑफ पॉलीगोनल इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगोनल। क्या कहा जा रहा है कि आउटसाइड से, जैसे कि हमने ये बनाया, देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई। एक तो होता है इंटीरियर, हमने देखा था पॉलीगोनल जो क्या जाते हैं? इंटीरियर जाते हैं। एक क्या होती है इस तरह के स्ट्रक्चर में, देखो क्या जाएगा? पॉलीगोनल बाहर की तरफ से बनेगा। ध्यान से देखो किस तरह के स्ट्रक्चर, जैसे कि इस तरह की कोई स्ट्रक्चर है, इसमें पॉलीगोनल क्या बनेगा? ये बाहर की तरफ जो पॉलीगोनल बनते हैं, आउटसाइड में जो पॉलीगोनल बनते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव पॉलीगोनल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल मतलब कि जिसकी क्या हो, कितनी साइड्स हो? जिसकी 8 साइड्स हो। तो फॉर्मूला हमें याद है, फॉर्मूला क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 8 है ना। तो 8 में से जब हम माइनस करेंगे 2 तो कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 180, आंसर कितना हो जाएगा? 1080। तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखते हैं इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, इट्स पैरामीटर इज 46, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसका पैरामीटर कितना दिया गया है? 46। अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है हमें एक्स एंड वाई की। तो देखो यहाँ पे हमें इसकी लेंथ दी गई है 2x - 5 और यहाँ पर इसकी लेंथ दी गई है 3y - 2। तो फर्स्ट हम देखते हैं, हमें पता है देखो 2x - 5 किसके इक्वल है? 15 के इक्वल है। 2x - 5 किसके इक्वल है? 15 के इक्वल है। तो हम फर्स्ट पहले इसको सोल्व करेंगे। देखो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले 2x - 5 इक्वल है 15 के। अब देखते हैं 2x किसके इक्वल हो जाएगा? ये 5 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20। हम ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। अब हम x की वैल्यू किस तरह निकालेंगे? 20 डिवाइडेड बाई 2 जब हम कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमारी x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 10। अब क्या आ गई है? हमारी x की वैल्यू 10 आ गई है। अब देखो हमें क्या दिया गया है? पैरामीटर दिया गया है। ध्यान से समझो, हमें क्या दिया गया है? पैरामीटर। पैरामीटर आपको याद होगा, हमने पिछली वर्कशीट में किया था, जितनी भी साइड्स होती है सब साइड का सम यहाँ पर क्या हो जाता है? पैरामीटर हो जाता है। तो आइए करते हैं। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखा 3y + 2, उसके बाद हमने फिर ये साइड भी कितनी मानी? 3y + 2। ये 15 है और ये भी कितना हो जाएगा? 15। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? सीधा ही 30 लिख दिया। किसके इक्वल है? 46 के। अब हम इससे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो 3y और 3y कितना हो जाएगा? 6y, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, और ये 30 को हम यहाँ पर ले गए, हमने 46 में से -30 कर दिया तो कितना हो गया हमारा? 16। ध्यान से समझो, देखो स्टेप आपको समझने हैं। 46 में से हमने, क्योंकि प्लस का 30 तो उधर ले जाएंगे, दूसरी तरफ तो माइनस हो जाएगा 30, तो 16 आया। अब देखो हम 4 को फिर इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 16 में से कितना माइनस कर देंगे? 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 6y में से 6 को हम इधर से ले जाएंगे तो y की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ध्यान से समझो, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। समझो, इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज रेगुलर पेंटागोनल इज 540, देन फाइंड द नंबर ऑफ द साइड। हमें क्या करना है? हमें रेगुलर पेंटागोनल के इंटीरियर एंगल्स का सम दिया गया है और हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ द पॉलीगोनल के नंबर्स निकालना है। तो इजीली हमारे पास में फॉर्मूला है, सम ऑफ एंगल्स हम किस तरह से निकाल सकते हैं? n-2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल कितना दिया गया है हमें? 140 के। हमें टोटल सम कितना दिया गया है एंगल्स का? इंटीरियर एंगल का 140। तो n-2 मल्टीप्लाई 180, हम 180 को इस तरफ ले जाएंगे, आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये 2 इधर इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 = 5। तो n हमारे पास में कितनी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 5 हो जाएगी। अगर 5 है तो ये क्या हो जाएगा? पेंटागोन। ये क्या हो जाएगा? पेंटागोन। ध्यान से समझो, फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर आपको क्या दिया गया? इंटीरियर एंगल का सम दिया गया है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? n - 2
मल्टीप्लाई 180 इक्वल जितना भी सम दिया जाए तो 550 हो जाएगा यहाँ पे। तो जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे आंसर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा पॉलीगोनल मस्ट बी पेंटागोनल। अब करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागोनल इज 36, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। हमें क्या कहा गया है कि एक एक्सटीरियर एंगल कितना है, एक रेगुलर पेंटागोन का 36 है, तो हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का निकालना है कितना होगा। तो फर्स्ट देखो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। अगर हमें साइड निकालनी है तो अगर एक एंगल दिया है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हम कर देंगे 360 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ जाएगा 10। तो ये 10 हमारे पास में क्या आया, सम आया है। ये 10 हमारे पास में क्या है, साइड्स आई है। ये 10 हमारे पास में क्या आया है, ध्यान से समझो, साइड्स आई है। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, अब देखो अब ये वाला जो फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में किया था n-2 वाला, वो हम सिर्फ उसी समय कर सकते हैं जब हमारे पास में क्या हो, साइड्स गिवन होगी, साइड दी गई है। अब हमारे पास में यहाँ पर साइड आ गई, पहले हमारे पास में साइड नहीं थी लेकिन अब हमारे पास में साइड आ गई, तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे n-2 मल्टीप्लाई 180। तो n कितना है हमारे पास में 10 -2 इक्वल 180। अब 10 में से 2 माइनस किया कितना आया, 8 आया। 8 मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल कितना आ जाएगा 1440। ध्यान से समझ कर करना है, सिर्फ रटना नहीं है आपको, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू y एंड x प्लस z प्लस पी एस। इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट तो हम देखते हैं हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, y की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम क्या, एक लाइन बन रही है और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 का। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 का। तो हम लिख सकते हैं y प्लस 60 इक्वल किसके है 180 के। y प्लस 60 किसके है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये कितना हो जाएगा 160। तो y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, 180 माइनस 60 इक्वल कितना हो जाएगा 120। तो ये एंगल हमारे पास में कितना आया 120। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें x z p s, देखो ये रहा x, ये z, ये p और s की वैल्यू निकालनी है प्लस 60। अगर ये देखो ध्यान से तो सारे के सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, सारे के सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। जब हम इन्हें सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 360। अब देखो जब यहाँ पे 60 चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इसके अंदर से, तो आंसर क्या आ जाएगा x z p s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 300। तो सारे क्वेश्चन आपको समझ के और अच्छे से करने हैं। ये थी आपकी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज। और अपनी सारी वर्कशीट को टाइम पे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अब आपके स्कूल भी बहुत ही जल्द खुलने वाले हैं या कुछ स्टूडेंट्स के स्कूल खुल भी गए हैं। तो अपनी सारी असेसमेंट वर्कशीट और सारी वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए, अपने टीचर से ज़रूर चेक करवा लीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।